नमस्कार दोस्तों, बचपन में आपने एक कहानी पढ़ा होगा। एक किसान था जिसका 5 पुत्र था। वो हमेशा आपस में लड़ता था, झगड़ता था और एक दिन किसान बीमार पड़ गया। जब किसान बीमार पड़ा तो अपने तमाम बेटों को बुलाया और बोला कि सब अपने हाथ में एक एक लकड़ी लो और सबको बोला कि तुम तोड़ो। सबने झट से वो लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान बोला कि सब आदमी एक एक लकड़ी लाओ और सबको एक गठरी बनाओ और फिर तोड़ो। सबने बारी बारी से उस गठरी को तोड़ा, लेकिन वो गठरी टूट नहीं पाया। और बाद में किसान ने सबको संदेश दिया, सलाह दिया कि एकता में बल है। अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ के फेंक देगा, मरोड़ देगा, और अगर तुम इकट्ठे में रहोगे तो तुम्हें कोई छू नहीं सकता है। दोस्तों, सेम टू सेम बात आज ताइवान ने बोला है। कह सकते हैं कि चीन के खिलाफ ताइवान ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लिया है और भारत को बोला है कि आप कुछ कीजिए, आप ही का अब समय है, अमेरिका से कुछ होने वाला है नहीं, अमेरिका कहानी खत्म है, आप ही कुछ कर सकते। दोस्तों, ताइवान ने चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑफर दिया है। कह सकते हैं कि अगर ये ऑफर कामयाब रहा तो देखेंगे तो चीन महज 2 साल के भीतर में टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार ताइवान ने कहा क्या है। देखिए, आप जानते हैं ताइवान के सरकार ऑलरेडी कई बार बोल चुका है कि भारत में ही वो दम है जो कुछ कर सकता है, खासतौर पे चीन को टक्कर दे सकता है। वर्तमान में दुनिया में कोई भी देश है जो चीन से पंगा नहीं ले सकता है। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। और दूसरी बात है, अमेरिका का पॉलिसी बहुत ही खराब है। जब फ़ायदा मिलता है वो सबका साथ देता है, जब फ़ायदा ख़त्म हो गया वो दूर चला जाता है। तो ताइवान कई बार बोल चुका है कि भारत में वो दम है। और दोस्तों, जब गलवान घाटी हुआ उस समय ताइवान ने पहले बोला कि भारत ने तो कमाल कर दिया, भारत ने चीन सैनिक को मारा है, चीन में घुस के सबको दौरा दौरा के मारा। दोस्तों, भारत का भयंकर तारीफ हुआ था। कह सकते कि भारत का डंका पूरी दुनिया में बजा था। ताइवान मान गया कि भारत चीन को सबक सिखा सकता है, अमेरिका केवल बयानबाजी करेगा, भारत तो एक्शन लेके दिखा सकता है। दोस्तों, भारत में सबको भरोसा था और सबने बोला कि भारत यानी कि राम और चीन एक रावण, जिसे राम भगवान ने वध किया। दोस्तों, जब गलवान घाटी हुआ था उस समय पूरी दुनिया भारत का तारीफ किया था। अब वही ताइवान ओपनली भारत को गुहार लगाया है, बोला कि आप मदद कीजिए, आपके पास मौका है, आप तमाम देश को, जो भी चीन के विरोधी है ना, खासतौर पे जो चीन का कट्टर विरोधी है, जो चीन से परेशान है, जो चीन से हमेशा खासतौर पे उलझा रहता है, उससे आप एक टीम बनाइए। खासतौर पे उस टीम में हमको रखिए, आप खुद रहिए और तमाम देश को मिला के एक गुट बनाइए जिसका आप नेतृत्व करेंगे, आप आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप में ही वो दम है, बाकी कोई नहीं कर सकता है। यानी कि हम लोग का जो सोच है ना, सेम सोच वाले देश को हम लोग को मिलाना होगा, आपस में हम लोग को बैठ के बात करना होगा। हम लोग अगर आपस में लड़ेंगे उसका फायदा चीन उठाएगा। हम लोग के पास अंतिम समय है, अगर अभी कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चीन 5 साल में ताकतवर बन जाएगा, फिर उस समय कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए यही अच्छा मौका है, तमाम देशों को एक कीजिए, जो हमारे जैसा सोच है सबको एक कीजिए और चीन पे धावा बोलिए, आक्रमण कीजिए। अब आप बोलेंगे भाई आखिरकार ताइवान तो आइडिया मस्त दे रहा है, जबरदस्त आइडिया है चीन को घेरने के लिए, एक नंबर आइडिया है, तो भारत सरकार इस पे काम क्यों नहीं करता है। दोस्तों, एक बात बोलूँ, ये सच्चाई है। भारत अगर तमाम चीन के विरोधी को मिला लेना तो समझिए अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली गुट बन जाएगा। मान लीजिए दोस्तों, अमेरिका को हम छोड़ देते हैं, अमेरिका तो दूर है ना, केवल हम चीन के पड़ोसी, मान लीजिए हम पहला तो ताइवान को रखेंगे, दूसरा जापान को रखेंगे, तीसरा वियतनाम को रखेंगे, चौथा साउथ कोरिया को रखेंगे, 5वां दोस्तों भारत खुद है। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा साउथ चाइना सी में जो इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, खासतौर पर दोस्तों मलेशिया हो, सबको हम लोग एगो टीम में बना कर रखेंगे। और इधर नेपाल भी दोस्तों अब चीन से परेशान है, भूटान भी परेशान। कह सकते कि तमाम देश को मिला के एगो टीम बना ले और उस टीम का एक ही काम रहेगा, अगर भूटान पे हमला तो तमाम देश पे हमला माना जाएगा, यानी कि सेम टू सेम नेटो जैसा रहेगा। मान लीजिए ताइवान पे हमला तो मतलब पूरे उस गुट पे हमला माना जाएगा, यानी कि जापान पे हमला माना गया, भारत पे हमला माना गया, यानी कि किसी पे हमला होगा ना तो समझो सब पे हमला माना जाएगा। दोस्तों, इस तरह का ग्रुप बना के भारत डिक्लेयर कर दे और उस ग्रुप का नेतृत्व भारत करे। दोस्तों, आप पूछेंगे यहाँ पे भारत को क्या फायदा होगा, आखिर भारत तो फालतू में युद्ध में घुस जाएगा। अगर जापान से भी कुछ हुआ तो भारत को लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये चीज़ सही है, लेकिन चीन को यहाँ से थर थर कांपना होगा। कह सकते हैं कि जहाँ पे 6 से 7 देश चारों ओर है, मान लीजिए दोस्तों मंगोलिया, हम बोल गए मंगोलिया भी है, कह सकते हैं कि तमाम देश को ले लिया ना तो एक माला बन जाएगा। कह सकते हैं कि चीन के चारों ओर एक माला बन जाएगा, एक चेन की माला बन जाएगा और उस चेन में चीन फंस जाएगा, यानी कि किसी पे हमला बनेगा तो सब उस पर हमला कर देगा और दोस्तों चीन टूट के विखंडन हो जाएगा। कह सकते हैं कि चीन बर्बाद हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि आपस में सबका जबरदस्त बॉन्डिंग हो जाएगा, एकता हो जाएगा। और दूसरी बात तो यह है दोस्तों,
भारत एक तरह से उभर के सामने में आएगा। जिस प्रकार सोवियत संघ जब आगे बढ़ रहा था, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने गुट बना दिया, खासतौर पे नेटो बना लिया और सोवियत संघ को तोड़ दिया था। दोस्तों अब हमारे पास वही मौका है। उस समय भी सोवियत संघ तमाम देश परेशान था और सब मजबूरी में अमेरिका से मदद मांगा और अमेरिका सबका साथ दिया और नेटो बनाया था। आज हमारे पास वही मौका है, हम लोग भी नेटो जैसा एक संगठन बनाए और चीन को तोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है और चीन टूटेगा, क्योंकि जिस दिन चारों ओर से चीन पे हमला होगा ना, तो देखेंगे चीन का जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि चीन में ऑलरेडी दोस्तों आंतरिक विद्रोह इतना है ना, चीन उसे बचा नहीं पाएगा। चीन में पहला विद्रोह तो है कि वहाँ के लोग जो है ना, बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र चाहता है, लेकिन वो मनी मन चुप है, डर है कि उसे बोलेंगे तो मार देंगे। दोस्तों कम से कम आधा पॉपुलेशन लोकतंत्र का समर्थन करता है, लेकिन मनी मन डर से चुप है। दूसरा दोस्तों, तिब्बत का विद्रोह सबसे खतरनाक बन चुका है। वहाँ पे कुछ भी होगा ना तो तिब्बत में सबसे पहले आग लग जाएगा। कह सकते हैं कि वहाँ के लोग आज़ादी लेने के लिए युद्ध शुरू कर देगा। तीसरा दोस्तों, इनर मंगोलिया का लोग भी चाहता है कि आज़ाद हो जाए। इतना ही नहीं, शिजियांग में जो उगर मुसलमान है वो भी दोस्तों देखिए कि जब चीन युद्ध में भिड़ा है तो वो भी आज़ादी का मांग शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, हांगकांग, कह सकते हैं कि जैसे चीन पर चारों ओर से हमला होगा तो चीन के अंदर 4-5 गुट दोस्तों ऑलरेडी सामने आएगा और 4-5 देश बनने के लिए तैयार हो जाएगा और चीन टूट के बर्बाद हो जाएगा। तो ताइवान यही कहना चाहता है और भारत सरकार को ये काम करना चाहिए। ताइवानी जो मीडिया है ना, ताइपे टाइम्स का कहना है कि भारत हमेशा सब कुछ में शुरुआत किया है, चाहे चीन को घेरना हो या फिर चीन का जो PRI प्रोजेक्ट हो यानी कि OBOR प्रोजेक्ट हो, भारत ने सबसे पहले उसका विरोध किया था। दुनिया में कोई भी देश OBOR समझ नहीं पाया था, उस समय भारत ने उसका विरोध किया था। उसके बाद ही अमेरिका कुछ बोला था। यानी कि भारत चीन को हर मंच में शुरुआती से विरोध करते आया है और सबक भी भारत ही सिखा सकता है। इसीलिए भारत से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, मदद मांगते हैं। तमाम छोटे मोटे देश जो चीन का विरोधी है, जो चीन जैसा सोच है, सबको मिला के चीन पे धवा बोल दे और एक संगठन बना ले, ताकि आने वाले समय में चीन को हम लोग तोड़ सके। अब आप पूछेंगे भाई यहाँ पे तो क्वाड है ही ना चीन को घेरने के लिए, और आने वाले समय में क्वाड का एक्सपेंशन होगा जिसमें ब्रिटेन भी होगा, फ्रांस भी होगा, दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश, यहाँ तक कि जर्मनी भी हो सकता है। कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश आ सकता है। तो आखिरकार इस तरह का ग्रुप क्यों बनाना चाहिए? दोस्तों देखिए, क्वाड अलग हो गया। क्वाड है मान लीजिए दुनिया के तमाम देश हो गया, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी हो गया जो चीन से बहुत दूर है, अमेरिका भी हो गया बहुत दूर है, फ्रांस बहुत दूर है। यानी कि दुनिया के तमाम जो चीन का विरोधी है ना, वो क्वाड में दोस्तों आ सकता है, यानी कि चीन के खिलाफ एक संगठन बना सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल चीन का जो पड़ोसी है ना उसके साथ ग्रुप बनेंगे, यानी कि हम लोग केवल चीन का पड़ोसी जिसे चीन परेशान है, मान लीजिए वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, ताइवान, भारत, सबको मिलकर ग्रुप बनाएंगे, मंगोलिया, यानी कि हम लोग केवल चीन के पड़ोसी के साथ बनाएंगे और उस समय किसी पे हमला यानी कि सब पे हमला माना जाए। दोस्तों ये बहुत बढ़िया आइडिया है। एक तरफ जहाँ क्वाड का बढ़ावा मिलेगा, क्वाड एक्सपेंशन होगा, वहाँ पे बहुत सारे देश जुड़ेगा, दूसरी ओर हम लोग चीन को चारों ओर से घेर लेंगे। आप पूछेंगे क्या यह संभव है? दोस्तों चीन ने तो शुरुआत कर दिया, चीन ने भारत के तमाम और घेरना शुरू कर दिया है। चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना शुरू कर दिया है, श्रीलंका को खरीद लिया है। कैसे नेपाल में दोस्तों क्या हो रहा है देख रहे हैं, म्यांमार में क्या हो रहा है। दोस्तों चीन ने भारत के चारों ओर अपना जाल बिछा लिया है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। हर जगह चीन घुस चुका है और भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारत को सब देश फ्री में ऑफर दे रहा है। एक तरफ जहाँ चीन पैसा खर्चा कर रहा है, नेपाल में खूब पैसा कर रहा है, खर्चा कर रहा है, पाकिस्तान में खूब पैसा खर्चा कर रहा है, म्यांमार में खर्चा कर रहा है, बांग्लादेश में खर्चा कर रहा है, लेकिन भारत को सब देश फ्री में बोला है कि आप गुट बनाइए। यानी कि जापान फ्री में बोला है कि आप गुट बनाइए, इंडोनेशिया बोलता है कि आप गुट बनाइए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, ताइवान बोलता है कि आप केवल गुट बनाइए, उसका आप नेतृत्व कीजिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। यानी कि दोस्तों भारत के लिए अच्छा मौका है, यानी कि बिल्कुल फ्री में गुट बना सकता है और नेतृत्व कर सकता है। कह सकते हैं कि चीन के खिलाफ कह सकते हैं कि बड़ा मोर्चा खोल सकता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि अब तक ऐसा हुआ ही नहीं। ताइवान जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य है, लेकिन पता नहीं हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं, हम लोग के पास जबकि अच्छा मौका है।